Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाले कंट्रासेप्टिव मेथड की चर्चा करें। कंट्रासेप्टिव एक आइडियल कंट्रासेप्टिव को यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल होना चाहिए तथा साइड इफेक्ट ना हो या बहुत कम होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इससे यूजर की सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स की। आजकल काफ़ी सारे कंट्रासेप्टिव मेथड आसानी से उपलब्ध हैं। उन्हें मोटे तौर पर निम्न कैटेगरीज में रखा गया है: नेचुरल, बैरियर, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स तथा सर्जिकल मेथड्स। हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स के, तो इसमें ओवम तथा स्पर्म को मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। बात करेंगे पीरियोडिक एब्सटेंसेस की। कपल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन के बीच क्वाइटस नहीं करना चाहिए, जिससे ओव्यूलेशन का एक्सेप्टेड पीरियड माना जाता है। इस पीरियड के दौरान फर्टिलाइजेशन के अवसर अधिक होने के कारण इसे फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान क्वाइटस ना करने से कॉन्सेप्शन से बचा जा सकता है। हम बात करेंगे विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस, जिसमें पुरुष साथी क्वाइटस के दौरान इजैकुलेशन से ठीक पहले वेजाइना से अपना पेनिस बाहर निकालकर इंसेमिनेशन से बच सकता है। हम बात करेंगे लैक्टेशनल एमिनोरिया की। इसे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। पार्चुरेशन के बाद फीमेल द्वारा शिशु को कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होती है। इसलिए जितने दिनों तक माँ शिशु को पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड कराना जारी रखती है, कंसेप्शन की चांसेस लगभग शून्य होते हैं। यह विधि पार्चुरेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही इफेक्टिव मानी गई है। ऊपर दिए गए मेथड्स में किसी मेडिसिन या डिवाइस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट लगभग शून्य के बराबर होते हैं। हालांकि इसके असफल रहने के चांसेस भी काफ़ी अधिक हैं। हम बात करेंगे बैरियर्स मेथड की। इसमें बैरियर के माध्यम से ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। हम बात करेंगे कॉन्डोम के बारे में। ये थिन रबर लेटेक्स शीट से बनाया जाता है। इसका उपयोग क्वाइटस से पहले पेनिस, वेजाइना तथा सर्विक्स को ढकने के लिए किया जाता है, ताकि इजाकुलेटेड सीमन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ना जा पाए। यह कॉन्सेप्शन से बचा जा सकता है। पुरुषों के लिए कॉन्डोम का ब्रांड निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही में कॉन्डोम के उपयोग में तेज़ी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्शन से अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स से भी बचा जा सकता है। मेल और फीमेल दोनों ही के कॉन्डोम डिस्पोजेबल होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह यूजर को प्राइवेसी मिल जाती है। अब हम बात करेंगे डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स की। ये रबर्स के बने बैरियर हैं, जिन्हें क्वाइटस से पहले सर्विक्स को ढकने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर लगाया जाता है। ये रीयूजेबल होते हैं। इन बैरियर मेथड के साथ स्पर्मिशियल क्रीम्स, जेलीज और फोम को यूज किया जाता है, ताकि इनकी कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाए। हम बात करेंगे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी प्रभावी और लोकप्रिय विधि हैं। ये डिवाइसेस डॉक्टर्स या अनुभवी नर्सेस द्वारा यूट्रस में वेजाइना के थ्रू लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार की इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जैसे नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, लिपेस लूप, हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूट्रस में स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। कॉपर आयंस स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल तथा सर्विक्स को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देती है। जो स्त्री प्रेगनेंसी में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आइडियल कंट्रासेप्टिव है।
भारत में कंट्रासेप्शन की यह विधि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। अब हम बात करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव की। ये फीमेल्स के द्वारा खाए जाने वाला एक कंट्रासेप्टिव है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का स्मॉल डोज ओरली लिया जाता है। ये मुंह से टेबलेट के रूप में ली जाती है, इसलिए पिल्स के नाम से पॉपुलर है। ये पिल्स 21 डेज तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के प्रथम 5 दिन मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू कर देना चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिन बाद इस दौरान मेंस्ट्रुएशन होता है, इसे फिर से वैसे लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कंट्रासेप्शन की आवश्यकता है। ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट के साथ साथ सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी अल्टर कर देती है ताकि स्पर्म की एंट्री रिटार्ड हो जाए। सहेली एक नई फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव है जो कि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। यह गोली हफ्ते में 1 बार ली जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट कम है और कंट्रासेप्टिव वैल्यू अधिक है। हम बात करेंगे इंजेक्टेबल की। फीमेल में इंजेक्शन इम्प्लांट यानी स्किन के नीचे के रूप में प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन पिल्स की तरह होता है तथा इफेक्टिव पीरियड काफ़ी लंबा होता है। प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन तथा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का उपयोग क्वाइटस के बाद 72 आवर्स में इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव की तरह होता है तथा ये रेप या कैजुअल एंड प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण उत्पन्न प्रेगनेंसी केसेस को अवॉइड करते हैं। आइए हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड्स की। इन्हें स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। यह प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तथा वे टर्मिनल मेथड के रूप में अपनाना चाहते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन से गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है जिससे कंसेप्शन रुक जाता है। मेल के स्टेरिलाइजेशन प्रोसीडर को वैसेक्टोमी तथा फीमेल के स्टेरिलाइजेशन प्रोड्यूसर को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी इसमें स्क्रोटम में चीरा लगाकर वास डिफरेंस का छोटा सा हिस्सा निकालकर बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी इसमें एब्डोमेन में चीरा लगाकर या वेजाइना के ऊपर जाकर फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा निकालकर बांध दिया जाता है। यह टेक्निक बहुत ही प्रभावशाली होती है पर इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है। यहाँ पर इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि उपयुक्त कंट्रासेप्टिव मेथड का चुनाव किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स के परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कंट्रासेप्टिव की रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वास्तव में इनका प्रयोग नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जैसे कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी के अगेंस्ट है। इसके अलावा व्यक्ति को इन विधियों को उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे प्रेगनेंसी को रोकने या डिले करने दो या प्रेगनेंसी के बीच स्पेस रखने जैसा कोई पर्सनल रीजन हो। हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव। नाजिया, एब्डोमिनल पेन, बीच में रुधिर स्राव, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। यद्यपि यह बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन इन्हें पूर्णतः अवॉइड भी नहीं किया जा सकता है। आज हम यहीं तक रिवाइज़ करेंगे, आगे हम पार्ट 3 में रिवाइज़ करेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।